अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? डेफिनेशन, साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड रेफरेंसेस। Definition: Food poisoning is an illness caused by eating contaminated foods. It's not usually serious and most people get better within a few days without treatment. फूड पॉइजनिंग क्या है? एक इलनेस है जो कि कंटामिनेटेड फूड खाने की वजह से होती है और यूजुअली या नॉर्मली लोग ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों के अंदर, और बहुत रेयर केसेस में ये सिवियर कंडीशन की तरफ जाता है। Signs symptoms. Signs symptoms can vary depending on the source of infection. The length of time it takes for symptoms to appear also depends on the source of infection, but it can range from as little as 1 hour to as long as 28 days. Signs symptoms इसके शो होने में डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का या किस सोर्स से इन्फेक्शन आपको हुआ है या किस टाइप का इन्फेक्शन आपको हुआ है। नॉर्मली जो है 1 आवर में भी इसके सिम्टम्स शो हो सकते हैं और 28 डेज़ के अंदर भी शो हो सकते हैं सिम्टम्स। इसमें क्या होगा? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, डायरिया होगा, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, मिल्ड फीवर, वीकनेस, नोजिया, हेडेक्स। सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग फूड पॉइजनिंग इंक्लूड सिवियर साइन सिम्टम्स। जो फूड पॉइजनिंग के होंगे वो क्या होंगे? डायरिया परसिस्टिंग फॉर मोर देन 3 डेज। डायरिया आपको होगा कंटिन्यूसली 3 दिन लगातार। अ फ्यू हायर अ फीवर हायर देन 101 Fahrenheit. Difficulty seeing or speaking. Symptoms of severe dehydration which may include dry mouth, passing little to नो यूरिन एंड डिफ़िकल्टी कीपिंग फ्लूइड्स डाउन, या ब्लड यूरिन आएगा। कॉजेज़ क्या हैं? बैक्टीरिया सल्मोनेला में और ई कोलाई पैरासाइट में टॉक्सोप्लाज्मिस प्लाज्मिस वायरस में नोरो वायरस। डायग्नोसिस क्या होगी? डॉक्टर may be able to diagnose the type of food poisoning based on symptoms. In severe cases, blood tests, stool test, and test on food that you have eaten may be conducted to determine what is responsible for food poisoning. Doctor may also use a urine test to evaluate whether an individual is dehydrated as a result of food poisoning. डॉक्टर किस टाइप of डायग्नोसिस करता है? मोस्टली मैंने कहा क्योंकि ये सीवियर केसेस में ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, स्टूल टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट ऑफ फूड किया जाता है जो उन्होंने खाया है। और नॉर्मली जो फूड पॉइजनिंग होती है वो विदाउट ट्रीटमेंट कुछ दिनों के अंदर खुद ही सही हो जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? मॉनिटर द पेशेंट्स फ्लूइड स्टेटस केयरफुली। पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस केयरफुली मॉनिटर करना है। प्लान केयर टू अलाउ अनइंटरप्टेड रेस्ट पीरियड फॉर द पेशेंट्स। सही है, पेशेंट को आराम करने देना है। इफ़ द पेशेंट इज़ नोजिएटेड एडवाइज हिम टू अवॉइड क्विक मूवमेंट। उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो पेशेंट को हम लोग कि क्विक मूवमेंट या ज़्यादा जल्दी इधर से उधर ना हिले, विच कैन इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ नोजिया। सही है, अगर वो ज़्यादा हिलेगा तो उसकी सिवियरिटी बढ़ जाएगी नोजिया की। इफ़ द पेशेंट कैन टॉलरेट ओरल फ्लूइड्स रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विद ORS। से अगर पेशेंट ओरली फ्लूइड्स उसको टॉलरेट कर सकता है तो उसको जो फ्लूइड उसके लॉस हुए हैं डायरिया की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं तो वो उसको फ्लूइड्स में देंगे ORS के साथ। ट्रीटमेंट फूड पॉइजनिंग कैन यूजुअली बी ट्रीटेड एट होम एंड मोस्ट केसेस विल रिजॉल्व विद इन 3 to 5 days. इफ़ हैविंग फूड पॉइजनिंग देन स्टे हाइड्रेटेड विद इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स। से अगर ये नॉर्मली फूड पॉइजनिंग को घरों में भी ट्रीट किया जाता है, बस आपको हाइड्रेटेड रहना है। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स आपने पीने हैं। अवॉइड कैफ़ीन विच में इरिटेट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और कैफ़ीन को आपने अवॉइड करना है क्योंकि वो इरिटेशन कॉज करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में। Over the counter medication applications like Imodium and Pepto-Bismol can help control diarrhea and suppresses nausea. However, should check with doctor before using these medications. से ये इमोडियम और पेप्टोबिस्मोल आप मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं डायरिया और सप्रेस करने के लिए नोजिया को, लेकिन आपको फिर भी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। इन सिवियर केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग इंडिविजुअल्स में रिक्वायर हाइड्रेशन with intravenous IV fluids at a hospital। और सिवियर फूड पॉइजनिंग केसेस के अंदर उसको चाहिए IV फ्लूइड्स उसको लगाए जाते हैं हॉस्पिटल में। प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग: वॉश हैंड्स एंड सरफेस एरिया या सरफेस को आप ऑफन साफ करते रहें। सेपरेटली कीप रॉ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। थ्रोली वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Cook the
राइट टेम्परेचर से ये अच्छे से खाना पका के खाएं। चेक बेस्ट बिफोर डेट से एक्सपायरी डेट हर चीज़ की चेक करें, और अगर एक्सपायर हो गया है या आपको डेट पता नहीं है तो उसको कचरे में फेंक दें। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।